आपका जो टॉपिक चल रहा था वो सिक्योरिटी मेजरमेंट चल रहा था। उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है कंज्यूमर एजुकेशन। मीन्स कि जो हमारा कंज्यूमर है, जो भी हमारा क्लाइंट है, जो उसको यूज़ कर रहा है प्रोजेक्ट को, उसकी एजुकेशन यानी वो एजुकेट होना ज़रूरी है, उसको उस चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने घर में कंप्यूटर ले लिया, ठीक है, बट आपको उसे यूज़ करना ही नहीं आता, आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? उसको ख़राब ही कर दोगे इन द एंड, यही होगा। तो ऐसे ही अगर आप का कस्टमर जो है वो एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड इन द सेंस कि उसको उसे यूज़ करने की नॉलेज नहीं है, तो फिर ज़्यादा सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे मैसेज में आपको जो है उसे ऑन नहीं करना है कि हम अपने डेटा को शेयर नहीं करना चाहते, और वो बाय मिस्टेक उसे शेयर कर दें, तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे कंज्यूमर को या हमारे कस्टमर को उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कंज्यूमर या कस्टमर, कुछ भी कह सकते हैं आप। कस्टमर यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं। एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर मस्ट बी must be made aware of the dangers of IoT systems and provided steps they can take to stay secure. Such as updating default credentials and applying software updates, ठीक है। तो कंज्यूमर एजुकेशन में क्या कह रहा है कि कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि अगर हम IoT के सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या क्या डेंजरस यानी क्या क्या खतरे हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकते हैं। तो उसे उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो उस चीज़ से रिलेटेड अवेयर होना चाहिए ऑफ IoT सिस्टम एंड प्रोवाइड स्टेप्स दे कैन टेक टू स्टे सिक्योर। और हमें उसे वो स्टेप्स प्रोवाइड करने हैं, हमें उसे वो बताना है कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपको ये स्टेप करना, और ये प्रॉब्लम आती है तो आपको ये स्टेप, मतलब आपको बताना, उसे समझाना है। नॉर्मली अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो ऑब्वियस अगर आप एक वॉशिंग मशीन में खरीद रहे हो तो आपकी कंपनी से एक आता है, एम्प्लॉय आता है, और वो आपको समझाता है कि ये इंस्ट्रक्शंस और ये आपको इसको इस तरह से यूज़ करना है। तो सेम वही है कि जो हमारा कंज्यूमर है, जो भी IoT का उसका प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, जो भी बना रहा है, डेवलप कर रहा है, वो हर एक चीज़ उसको बताएगा। सच एज अपडेटिंग डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल एंड अप्लाइंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है तो कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें वो उसको सिखाएगा। तो इससे भी एक तरीके की हमारी सिक्योरिटी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिक्योरिटी गेटवे। सिक्योरिटी गेटवे, गेटवे आप सभी को पता है क्या होता है।
ठीक है। जब दो नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो गेटवे के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। दो डिवाइसेस या मोर देन वन डिवाइसेस जो होती है वो राउटर के थ्रू कनेक्ट होती है, डिवाइसेस। लेकिन जब गेटवे की बात हो रही है तो जब दो नेटवर्क हमारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो वो गेटवे के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। एक्टिंग एज एन intermediary between IoT devices and the IoT devices and the network security gateway have more processing power, memory and capabilities than the IoT devices, which provide them the ability to implement features ability to implement features such as firewall। देखिए such as फायरवॉल तो आप सबको पता है सिक्योरिटी के पर्पज से यूज़ करी जाती है। देखिए एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन IoT डिवाइस एंड नेटवर्क, मतलब सिक्योरिटी गेटवे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया गेटवे क्या होता है, दो नेटवर्क के बीच में दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। एक नेटवर्क के अंदर जैसे ये एक नेटवर्क है, इसमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं, ये सारी डिवाइसेस हमारी कनेक्ट होती है राउटर के थ्रू, ठीक है। फिर एक नेटवर्क है, उसमें भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं और ये सारी डिवाइसेस होती हैं एक राउटर के थ्रू कनेक्ट, और ये दो नेटवर्क हमारे कनेक्ट होते हैं गेटवे के थ्रू, ठीक है, गेटवे के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस गेटवे में हमें सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है। एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन IoT डिवाइस एंड द नेटवर्क, सिक्योरिटी गेटवे है मोर प्रोसेसिंग पावर। जो गेटवे होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है प्रोसेसिंग, क्योंकि भाई ये नेटवर्क पे, इन दोनों नेटवर्क पे ये काम कर रहा है। मेमोरी एंड कैपेबिलिटी देन द IoT डिवाइसेस, गेटवे के पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है, मेमोरी होती है IoT डिवाइस से ज़्यादा, ठीक है। विच प्रोवाइड दैम एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट फीचर सच एज अ फायरवॉल, जिससे कि वो फायरवॉल का फीचर प्रोवाइड कर रहा है IoT के अंदर। यानी कि अगर इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे आपको कोई डेटा सेंड करना है, हम डिवाइस की बात नहीं कर रहे, हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अगर हमें दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो जो ये गेटवे है ये एज अ फायरवॉल जो है काम करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कि कोई भी मतलब अगर इस मानो एक और नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क जो है वो C है आपका ABC, तो अगर इस नेटवर्क को और इन दोनों के बीच में भी गेटवे है, सेम गेटवे, ठीक है, सबको कनेक्ट करता है, तो इस नेटवर्क को अगर इससे मैसेज सेंड करना है तो ये गेटवे चेक करेगा कि इसी नेटवर्क के किसी डिवाइस का एड्रेस इसमें है या नहीं। अगर नहीं है तो वो इसको सेंड नहीं करेगा, या फिर कोई डेटा ऐसा सेंड हो रहा है जो कि सिक्योर नहीं है, जिससे कि उस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो एज अ फायरवॉल काम करेगा। और फायरवॉल आपको पता ही है
क्या करती है कि कोई भी ऐसा डेटा जो कि हमारे सिस्टम के लिए, हमारे डिवाइस के लिए हार्मफुल हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा डेटा जो कि हमारे डेटा को मतलब हैक कर सकता है, इस टाइप से वो फायरवॉल उसे पास नहीं होने देती हमारे सिस्टम में। ना तो बाहर से कोई ऐसा डेटा हमारे सिस्टम में आ सकता है और ना ही हमारे सिस्टम से कोई इस तरह का डाटा बाहर जा सकता है। तो ये जो गेटवे होता है ये इसी तरह से काम करता है, ठीक है। ये सब जितने भी मैंने अब तक पढ़ाई ये सारे आपके हैं IoT मेजरमेंट सिक्योरिटी। मतलब आप सिक्योरिटी को कैसे मेजर कर सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है आपका है IoT सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है एक तरीके से। तो सबसे पहले व्हाट इज़ IoT सिक्योरिटी, आपको समझ आ ही गया होगा कि IoT सिक्योरिटी क्या है और हम उसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। अपने डिवाइसेस के बीच में हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा डेटा हैक ना हो जाए, ठीक है। तो वैसे तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, बट ठीक है। व्हाट इज़ IoT सिक्योरिटी। IoT सिक्योरिटी comprises protecting the internet, enabled devices that connect on wireless network. IoT security is the safety component. IoT is a safety component tied to the Internet of Things. Tied to the Internet of Things मतलब क्या है, IoT सिक्योरिटी क्या है कि इट कंप्राइजेस प्रोटेक्टिंग द इंटरनेट अनेबल डिवाइसेस, यानी कि जो डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं, मोस्ट प्रोबेबली सभी होंगी, ठीक है ना। तो जो डिवाइसेस हमारी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुई हुई है, किसके थ्रू कनेक्ट हुए हैं, दैट कनेक्ट ऑन वायरलेस नेटवर्क, चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, लेकिन मोस्टली जो इंटरनेट के साथ करें वो वायरलेस की बात करें। अगर वायरलेस से नेटवर्क से हमारी इंटरनेट यानी कि हमारी डिवाइस अगर वायरलेसली इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुई हुई है नेटवर्क से, ठीक है, तो IoT सिक्योरिटी इज अ सेफ्टी कंपोनेंट टाइड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो IoT सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देखिए जब भी चाहे हमारी कोई डिवाइस हो या हमारा कंप्यूटर हो या हमारा मोबाइल हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है तो वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी कम हो जाती है। जब भी हम अपने मोबाइल में नेट ऑन करें तो देखिए अगर मोबाइल में नेट नहीं डालोगे, नेट ऑन नहीं करोगे, नेट से इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करोगे तो आपका मोबाइल सिक्योर है, कोई आपके मोबाइल को हैक नहीं कर सकता। लेकिन वो हैक तभी होता है जब हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तभी हमारे मोबाइल में भी वायरस आएंगे, तभी हमारे सिस्टम में भी वायरस आएंगे। और वायरस मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कितने टाइप्स के होते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो हमारे सिस्टम में आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलते और वो हमारी इंफॉर्मेशन लीक करते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब यही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी क्या है कि जब भी आपकी कोई डिवाइस इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होती है, यानी इंटरनेट से कनेक्ट होकर नेटवर्क पे जा रही है, तो उस टाइम पे सिक्योरिटी इशू बढ़ जाता है। सिक्योरिटी हमें उसकी बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपने डेटा को सिक्योर करना होता है, ठीक है। सिक्योरिटी के 5 फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं। ग्रुप में मैसेज मत करो कोई भी। There are 5 major components of IoT.
of IoT. First is sensor, second is devices, third is feedback and control, fourth is data processing, एंड फिफ्थ इज क्लाउड या फिर कोई सर्वर. क्लाउड आप समझते ही हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है कि हमें सर्वर पे एक स्पेस मिल गया है जहाँ पे हमारा डेटा सेव हो रहा है. ठीक है, हम क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने आपको IoT में पढ़ाया था कि सर्वर पे हमें एक स्पेस मिल गया है जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है. आपने क्लाउड कंप्यूटिंग में मानो डेटा का जो साइज़ लिया आपने 4 GB ले लिया फॉर एग्जांपल, ऐसे बता रही हूँ आपको, और आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है वो उससे ज़्यादा हो रहा है, यूजेस ज़्यादा हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो है वो साइज़ उसका इंक्रीज़ हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे वो हैंग करने लगेगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो ऑटोमेटिकली उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है. और आज की डेट में हर कोई क्लाउड कंप्यूटिंग ही यूज़ कर रहा है, क्लाउड पे ही अपने डेटा को सेव करता है. तो 5 कंपोनेंट्स हैं आपके सेंसर, डिवाइस, फीडबैक एंड कंट्रोल, डेटा प्रोसेसिंग और क्लाउड सर्वर. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है चैलेंजेस इन IoT सिक्योरिटी. चैलेंजेस इन IoT सिक्योरिटी कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है जब हम IoT के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स को अप्लाई करते हैं. जब हम IoT के अंदर डिवाइसेस के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो चीज़ ये पूछ रहे हैं. ठीक है, तो देखिए जैसे लैक ऑफ सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज, नॉन अपडेटिंग की अपडेशन नहीं कर रहा है. जैसे कि एक वो पॉइंट बताया था कंज्यूमर एजुकेशन, कि अगर हमारा कस्टमर कंज्यूमर ही एजुकेटेड नहीं है तो हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा. या हमारी डिवाइसेस हमारी बहुत ज़्यादा हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. तो जब देखो कहीं पे अगर कमी छूट गई, अगर आपने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करा और कहीं कोई कमी रह गई तो वो सिक्योरिटी कोई तो प्रॉब्लम कर रही है, वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी कम हो गई इसका मतलब. तो हर चीज़ को मैनेज करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है. तो फर्स्ट इज सिक्योरिटी अप्रोचेज हैवली रिलाइंग ऑन एन्क्रिप्शन इज नॉट. फर्स्ट पॉइंट इज security approaches heavily relying on encryption is not good fit for constant devices as they cannot perform sophisticated encryption and decryption quickly. ठीक है,
तो सिक्योरिटी अप्रोचेज हैवली रेलिंग और इंक्रिप्शन इज़ नॉट गुड फिट, मतलब कि सिक्योरिटी अप्रोचेज, अगर हम सिक्योरिटी में ये अप्रोच जो है दे रहे हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की, इंक्रिप्शन, तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, मतलब लिमिटेड डिवाइसेस के ऊपर आप उसे अप्लाई कर सकते हो, एज दे कैन नॉट परफॉर्म सोफिस्टिकेटेड, यानी कि आप बहुत स्पीडली उस काम को नहीं कर सकते। जैसे कि हम कहते हैं अगर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है तो हमारा फर्स्ट क्या होता है कि हम पासवर्ड दे दें। सबसे पहले हम कहेंगे ना, अगर कोई आपसे पूछता है कि ये फाइल है और आप इसे सिक्योर करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे, तो आप सबसे पहले कहोगे कि हम इसको क्या करें, इसमें हम पासवर्ड सेट कर देते हैं तो ये हमारी फाइल सिक्योर हो जाएगी। और अगर उसके बाद बात करें तो फिर हम कहेंगे कि हम इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर देते हैं, हम इसका डेटा ही इंक्रिप्ट कर देते हैं, यानी किसी और फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो कि नॉन अंडरस्टैंडेबल हो। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि अगर हम सिक्योरिटी को देख रहे हैं और हम IoT डिवाइसेस को जब कनेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर अगर हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को फॉलो कर रहे हैं, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक तो इतना इजी नहीं है, क्विकली नहीं है, मतलब वो बहुत जल्दी नहीं हो सकता, और बहुत ही लिमिटेड डिवाइसेस के साथ आप उसे अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं है कि बहुत सारी डिवाइसेस हैं और आप जो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की फॉर्म को अप्लाई कर दो, तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, डिवाइस ऑथराइजेशन। डिवाइस authorization along with authentication is critical when it comes to security, IoT product and system, IoT product and systems। ठीक है, इसमें एक वर्ड आपने देखा है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, एक वर्ड आप पहले भी पढ़े चुके हो कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, तो इसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे से लिंक करते हैं, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ ऑथराइज है, मतलब कि कोई चीज़ सही है, लीगल है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए मतलब होता है कि आप उसके लिए ऑथेंटिकेट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फाइल है आपकी कंपनी में, कोई फाइल है, मतलब फाइल भी छोड़े, चले आप ही हैं वो हैं, आप एम्प्लॉय हैं अपनी कंपनी के, तो आपके पास ऑथेंटिकेशन है कि आप उसमें एंटर कर सकते हो। ठीक है, बट कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हर एम्प्लॉय को जाना अलाउ नहीं होता, तो वहाँ पे जाने का आपके पास राइट नहीं है, तो आप वहाँ के लिए ऑथेंटिकेट नहीं हो। ऑथेंटिकेशन का मतलब कि जैसे कोई फाइल है तो आप उसे रीड करने का राइट रखते हो, लेकिन उसको राइट करने का राइट नहीं रखते, मतलब उस पर आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, उस पर आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो, लेकिन आपके पास क्या राइट है, सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हो। आप जैसे बैंक है, बैंक की साइट है, तो आप उसमें कुछ अपडेट थोड़ी कर सकते हो, अपने मन से अपने अकाउंट में अमाउंट थोड़ी डाल सकते हो, तो आपके पास क्या राइट है कि आप ऑथेंटिकेट क्या कर रहे हो, कि आपके पास सिर्फ इतना राइट है कि आप अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ भी राइट नहीं कर सकते। तो आप ऑथराइज्ड हो उस चीज़ के लिए कि आपका अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट को चेक कर सकते हो, तो आपके पास वो ऑथराइजेशन है, आप राइट हो, ठीक हो, लेकिन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होने के साथ कितना राइट है आपके पास कि आप सिर्फ उसे रीड कर सकते हो। ठीक है, वो एक लिमिट है। जैसे कि जैसे कि आपका हर एक एम्प्लॉय, मान लो कंपनी में हर एक एम्प्लॉय जो है वो ऑथराइज है,
मतलब सही है, सभी एम्प्लॉय हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई एम्प्लॉय है कोई नहीं है। तो जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे ऑथराइज हैं, वो कंपनी के अंदर एंटर कर सकते हैं, वो ऑथराइज्ड है। लेकिन कुछ प्लेसेस पे वो नहीं जा सकते, कुछ एम्प्लॉय कुछ प्लेसेस पे नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास उसका ऑथेंटिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन। तो ऐसे ही आप अगर डिवाइस हमारी ऑथराइज्ड है, मतलब कि सही है, लीगल है, और उसी के साथ आप उसमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो इज़ क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। लेकिन उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब हम उसे सिक्योरिटी के अंदर लेते हैं। कैसे प्रॉब्लम आती है देखिए, फर्स्ट इज they must establish their identity before proceeding। तो प्रोसीड करने से पहले आपके पास सबकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, हर एक डिवाइस की आपके पास आइडेंटिटी होगी, तभी आप उसकी आईडी के ऊपर उसके ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर पाओगे। They also help to determine which services or app that each device has access to throughout the system। तो ये कह रहा है कि अगर हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, पहली बात तो क्रिटिकल है, ठीक है, अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो ये कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि सर्विसेज और ऐप दैट ईच डिवाइस हैज़ एक्सेस, कि हर एक डिवाइस जो है वो एक दूसरे को थ्रू आउट द सिस्टम, यानी कि जो पूरा सिस्टम हमने बना रखा है वो क्या कर सकते हैं, डिवाइस एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी डिवाइस के पास ऑथेंटिकेशन है, किसी भी डिवाइस के पास ऑथराइजेशन है, तो वो डिवाइसेस एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, डिवाइस अपडेट्स need to be managed effectively well security patches to firewall or software would have several challenges so they need to be updated effectively. So they need to be updated effectively। ठीक है, तो फिर यही वाला ये जो पॉइंट है आपका अपडेशन का क्या है कि डिवाइस अगर आप अपडेट कर रहे हो तो उस आपको ज़रूरत है कि आप उसे इफ़ेक्टिवली मैनेज करो। डिवाइस अपडेट्स नीड टू बी मैनेज
इफ़ेक्टिवली, क्योंकि ये तो रियलिटी है कि जब भी हम कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम वो अपडेट होगा। तो हम जब मैनेज उसको अपडेट कर रहे हैं तो हमें सही से मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो एक प्रॉब्लम है कि अगर आप ढंग से उसे मैनेज नहीं कर पाए तो, ठीक है। सिक्योरिटी पैचेस टू फायरवॉल और सॉफ्टवेयर वुड हैव सेवरल चैलेंजेस। सिक्योरिटी के फीचर से देखा जाए तो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप फायरवॉल यूज़ कर रहे हो या कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जिससे कि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सको, तो वहाँ भी एक चैलेंज बन जाता है एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दे नीड टू बी अपडेटेड इफेक्टिवली। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसे सही से अपडेट करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो तो आपका डेटा हैक हो जाए या कोई वायरस या कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो आपको अपना डेटा जो आपको अपनी डिवाइस जो अपडेट करनी है वो सही से अपडेट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द कम्युनिकेशन चैनल the communication channel needs to be secured as well, using transport encryption, and adopting standards तो ये कह रहा है कि अगर दो चैनल कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो चैनल क्या हो सकते हैं, कोई भी दो नेटवर्क हो सकते हैं आपके, ठीक है। अगर दो नेटवर्क, दो डिवाइस, कोई भी चीज़, चैनल मीन्स बात होता है, अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनिकेट जब हम मैसेज भी अगर टेक्स्ट करके मोबाइल से मैसेज भी सेंड कर रहे हैं तो हैक होने को तो हमारा मैसेज भी हैक हो सकता है, ठीक है ना। या हमारे मेल के थ्रू भी, जो हम किसी को मेल करते हैं तो हमारे मेल के थ्रू भी वायरसेस चले जाते हैं हमारी फाइल में जो होते हैं, ठीक है। तो जब दो डिवाइसेस हमारी कम्युनिकेट करें तो उस टाइम पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चाहे आप उसकी सिक्योरिटी इंक्रिप्शन के थ्रू करें, चाहे उसके कोई अडॉप्टिंग स्टैंडर्ड्स, का मतलब क्या होता है कि कुछ रूल्स हैं, उन आप रूल्स को फॉलो करो, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करो तो आप कम्युनिकेशन करो, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5th, all applications and services should also be secured as the manager process access IoT devices along with the sensor data, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जितनी एप्लीकेशंस और जो सर्विसेज हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी सिक्योर होनी चाहिए। एप्लीकेशंस से मतलब ये है कि अगर हम कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो कोई भी अगर हम एप्लीकेशन, प्रोटोकॉल, सर्विसेज कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए। शुड ऑल्सो बी सिक्योर्ड एज द मैनेजर है ये।
मैनेजर प्रोसेस, अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो अगर हम किसी IoT डिवाइस से कोई डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, या जैसे कि सेंसर है, सेंसर पहले कुछ इन्वायरमेंट में चेंज होता है, वो सेंस करता है, फिर वो सिग्नल्स जो है उसके साथ जो कम्युनिकेट डिवाइस है उसको सेंड करता है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, या कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम यूज़ कर रहे हैं इनके लिए, तो वो सारी चीज़ें भी हमारी सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सिक्योरिटी के चैलेंजेस थे, जो भी आपकी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जब हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने डिवाइसेस के अंदर, तो हमें क्या क्या चीज़ों का